नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक की, जहां प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली के जो नेता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के नेता का भी जो जमावड़ा है वो भी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। बात करेंगे तो सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत पार्टी के सभी आला नेता वहां डटे हुए हैं, लगातार राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं और ईडी से राहुल गांधी की पूछताछ का विरोध जारी है। छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ विधायक और मंत्री पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं और वहीं अब बाकी के बचे तमाम मंत्री भी एक एक कर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। एआईसीसी से आई खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के तमाम विधायक दिल्ली में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं और जो रवाना नहीं हुए वो भी बुधवार को रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस द्वारा शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अब केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। सरकार के जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी और आदरणीय सोनिया जी के खिलाफ ईडी में जिस तरीके से हरासमेंट किया जा रहा है, उसके खिलाफ सत्याग्रह करना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी तीनों दिल्ली में हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसजन, विशेष रूप से माननीय विधायकों को दिल्ली पहुंचना है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सभी 71 विधायक आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे। सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। सरकार नहीं चल रही है, सर्कस चल रही है कि बार बार दिल्ली बुला करके आखिर क्या बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ लगातार विकास के मामले में ठप हो रहे हैं। खाद की यहाँ उपलब्धता नहीं है, समस्याएं अनेक हैं। बिजली बिल को लेकर के लोग रोना रो रहे हैं और जो समस्या यहाँ पर है उसका निदान हो नहीं रहा है। और दिल्ली का दौरा लगा करके ये छत्तीसगढ़ के लोगों को केवल ध्यान आकर्षित करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के केवल नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल जैसे एक रस्सी में ना सर्कस के लोग ऊपर चढ़ते हैं और उतरते हैं, सरकार भी इसी प्रकार से चल रही है। ये आंदोलन करके क्या होगा? ये तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ईडी जो करता है बिना साक्ष्य बिना प्रमाण के तो कुछ करता नहीं। तो उसके सामने आप बयान देके बात करिए, बाहर हल्ला करके विधायक की ताकत दिखाएं, सांसदों की ताकत दिखाएं, मुख्यमंत्री की ताकत दिखाएं। क्या फर्क पड़ता है ईडी को? ऐसे तो रोज होते हैं मामले। तो अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में विपक्ष का कहना है कि इस तरीके से ताकत दिखाकर सत्याग्रह करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जो प्रमाण होंगे, जो तथ्य होंगे, उसी के आधार पर ईडी अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन आखिर कांग्रेस की क्या मंशा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से सीधे जुड़ते हैं। मणि वैष्णव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है उनका। पीसी रथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और साथ ही राजकुमार राठी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सभी का बहुत स्वागत है। वैष्णव जी, पहला सवाल आपसे, ये दिल्ली जो सारे नेता पहुंच रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि यहां की सियासत छोड़कर, यहां की जनता की परेशानियों से मुंह मोड़कर आप दिल्ली का रुख कर रहे हैं सिर्फ अपने आला नेताओं को खुश करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत जितने काम हो रहे हैं, किसी भाजपा शासित राज्य में हैसियत नहीं है कि उतना काम कर दे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी हमारे नेता है, सोनिया गांधी हमारी नेता है, और इस प्रकार से अगर उनका चरित्र हनन किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ से क्या पूरे देश से एक एक कार्यकर्ता उठकर जाएगा और वहां सत्याग्रह करेगा। और राहुल सिंह जी कह रहे थे कि सत्याग्रह से कोई फायदा नहीं होगा, तो आपको बता दूं कि सत्याग्रह फायदा नुकसान देखकर नहीं किया जाता। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया था, बिना फायदे और नुकसान चिंता किए बगैर किया था और देश स्वतंत्र हुआ था। और आज भी हम सत्याग्रह कर रहे हैं। जब जब गलत होगा तब तक हम सत्याग्रह करेंगे और एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ है, सोनिया गांधी जी के साथ है। और जिस प्रकार चरित्र हनन किया जा रहा है वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। वैष्णव जी, अभी अगर बात की जाए और दूसरी परेशानियों की, छत्तीसगढ़ को तो आपने कह दिया कि कोई समस्या बची ही नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनकी बात करें, दिल्ली की बात करें, क्या लगता है आपको जनता के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, जनता के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो तो पूरा देश देख रहा है। जिस प्रकार से अग्निवीर जो है परेशान है, लगातार इनकी बुरी नीतियों के कारण और दुर्भावनावश जिस प्रकार से ये लोग नीतियां बना रहे हैं उसके कारण जनता किस प्रकार से परेशान है। जो 400 रुपए सिलेंडर
यूपीए के शासनकाल में खरीदती थी जनता, उसे आज 1100 में खरीद रही है। पेट्रोल डीजल उछाल पर है, रुपया लगातार गिर रहा है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, देश लगातार गर्त की ओर जा रहा है। तो जनता तो अच्छी तरह समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और जनता कितनी परेशान है, उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है, भाजपा भी जानती है। ठीक है, बस मुझे आपसे यही जानना था, यही समझना था। यानी आपने बेरोजगारी पर बात कही, आपने जीएसटी पे बात कही, आपने महंगाई पर बात कही और साथ ही अग्निवीरों को लेकर भी आप सोच रहे हैं, कम से कम आपकी जानकारी में ये मामला है। ठीक है, पीसी रथ जी हमारे साथ हैं। पीसी रथ जी, आपको क्या लगता है, सत्याग्रह की बात की जा रही है, आंदोलन की बात की जा रही है, कांग्रेस की अगर हम बात करें कई राज्यों में सिमट चुकी है, जहां जहां मौजूद है वहां भी अपने राज्य में समस्याओं को ना देखकर दिल्ली जाना वो जनता के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, कि परेशान किया जा रहा है, बिना किसी कारण के उन्हें सताया जा रहा है, इसलिए तो कांग्रेस एकजुट हो रही है। और जैसा कि यहां पर मणि जी कह रहे हैं कि सारे देश से भी कांग्रेसी जो है वो दिल्ली कूच कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यही जोश और जज्बा चाहिए विपक्ष के नाते? अगर 2024 को टारगेट कर रही है कांग्रेस, तो जरूरी है कि इन सभी मुद्दों पर भी कांग्रेस का ये आक्रामक रुख दिखना चाहिए। जी, वर्तमान हालात में अपन देखें तो जिस तरह से संघ का हमारा सिस्टम है, देश में केंद्र सरकार रहेगी और राज्यों को अलग अलग नीतियों के, अलग अलग विभागों के संचालन के हिसाब से उनको अपना काम देखना है, तो उसमें केंद्र और राज्य के बीच समन्वय होना चाहिए। और जिस तरह से ये ईडी और इनकम टैक्स के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी चीजों को करती जा रही है लगातार, एक तरह से राजनीतिक दुराग्रह लोगों को महसूस हो रहा है कि चुनाव के जस्ट पहले इस तरह से क्यों ये बात इस तरह से उठ रही है। क्योंकि हमको याद है कि करीब करीब 1.5-2 साल पहले सोनिया गांधी और जो राहुल वाड्रा हैं उनसे पूछताछ हुई थी, ईडी की लंबी लंबी पूछताछ हुई थी, 2-2 दिन 3-3 दिन तक के वो पूछताछ होने के बाद अब तक के हम लोगों ने उसको कुछ जमीन पे उतरते नहीं देखा कि उस पर कोई कड़ी कार्रवाई हुई हो या कोई गिरफ्तारी हुई हो या कोई बड़ा केस बना हो। तो मौजूदा मामला भी उसी तरह से है कि 30 घंटे 32 घंटे 35 घंटे बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक के कुछ उसमें तथ्य दिख नहीं रहे हैं। कोई उस तरह से ईडी ने डिक्लेयर नहीं किया है, कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, कोई नया मामला उस तरह से उसमें बना नहीं है। तो ये राजनीतिक दुराग्रह ज्यादा प्रतीत हो रहा है और कांग्रेस चूंकि अपने प्रमुख नेता हैं तो उनके लिए उसको खड़ा होना लाजमी है। कांग्रेस के नेता पूरी तरह से अपने हाईकमान के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए इस तरह से कदम उठा रहे हैं। और रहा सवाल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें अपनी जगह हैं, बिल्कुल है दिक्कतें, बिल्कुल परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन कैंसिल होने के कारण छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है, यूरिया की कमी है उसको लेकर किसान परेशान है। जो डिमांड प्रदेश ने किया था वो मिला नहीं है। अभी एक दिन पहले ही पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर, उससे भी किसान परेशान है, वो भी समस्या बनी हुई है। जी, चलिए ठीक है, आपने जो कुछ कहा उस पे भी और बात उसको कर लेकर लेते के हैं। सरकार को काम करना है। और जी, हमारे साथ राजकुमार राठी भी जी हैं। राठी जी, क्या लगता है आपको, जैसा कि आपने पीसीजी को भी सुना और मणि जी भी कह रहे हैं कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई लग रही है, तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, कुछ अभी तक सामने नहीं आया, किसी तरीके का कोई नया केस नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, यानी कि नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। और इसी वजह से यहाँ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सभी लीडर जो हैं वो दिल्ली में प्रदर्शन की बात कह रहे हैं, सत्याग्रह की बात कह रहे हैं। देखिए मैडम, ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। जिस कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना बड़ा भरोसा किया, 71 विधायक चुन के दिया है, और आप देख रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ में धान लगाने का समय आ गया है। और जिस गोबर को 2 रुपए में कांग्रेस की सरकार खरीद रही है, उसमें मिट्टी मिलाकर 10 रुपए में किसानों को बेच रही है और उनको मजबूर किया जा रहा है। अगर आपको ऋण लेना है, लोन लेना है, तो आपको ये जो मिट्टी वाली जो खाद है इसको लेना पड़ेगा। किसानों की किसी विषय को, जो इनका घोषणा पत्र में विषय था, किसानों को पेंशन देने की बात थी, किसी किसान को लगभग 3.25 साल की भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार हो गई है, आज तक किसी को पेंशन नहीं मिला। शराबबंदी के नाम पर इस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, शराबबंदी नहीं हुई। 20 लाख युवाओं से बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म इन्होंने भरवाया था, आज तक किसी भी युवा को ना तो बेरोजगारी भत्ता मिला ना रोजगार मिला। छत्तीसगढ़ में यह सरकार असफल है और बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, राहुल जी के साथ खड़े होने का एक नौटंकी कर रहे हैं। समझ में नहीं आता, अगर राहुल जी सही है, अगर राहुल गांधी पाक साफ है,
अगर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, पूरे देश से कांग्रेस क्यों दबाव बना रही है? किस प्रकार का आप दबाव बनाते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई आप चाहते आपको हैं? लगता है राजकुमार जी कि बाहर प्रदर्शन करने से किसी तरह का दबाव बन सकता है? आपको ऐसा लगता है कि बाहर प्रदर्शन करने से दबाव बन सकता है, या ईडी फैक्ट्स पर काम करेगी? ईडी जो है वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसका अपना काम करने का ढंग अलग है। लेकिन ये इस प्रकार से जो कांग्रेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि हम दबाव बनाएंगे। दो स्टेट के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां जाके लगातार खड़े हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया से वहां पे पूछताछ हो रही है। वो कहते हैं कि लाइव प्रसारण हो चाहिए। आज तक किस पूछताछ का लाइव प्रसारण हुआ है? इसके पहले जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ईडी ने उनसे भी 9.5 घंटा पूछताछ की थी, और आखिरी सवाल उन्होंने किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और कुछ बचा तो वही पूछ लीजिए। अगर आप पाक साफ है, अगर राहुल गांधी ने कोई आर्थिक अपराध नहीं किया है, अगर वो कहीं गलत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब नौटंकी करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला प्रतीत हो रहा है, और पूरे देश की जनता इसको देख रही है। आज बड़े दुर्भाग्य का विजय कांग्रेस, प्रतिपक्ष भी राहुल कह रहे हैं गांधी कि जी के नाम सरकार पर नहीं पूरे चल जो रही, है सर्कस चल देश रहा के है। जो है कांग्रेस के राजकुमार जी कार्यकर्ता भी ये दिल्ली कह में रहे हैं इकट्ठे हो नौटंकी हो रहे हैं। रही कभी जनता के विषय को लेकर आप दिल्ली में इकट्ठे नहीं हुए, जनता के विषय को लेकर आपने कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। आपको देश की, प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है, राहुल गांधी की चिंता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि इस प्रकार से लोकतंत्र में बातें रखी जा रही है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। मणि जी, जवाब दीजिए। नाज़रीन जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाहर आंदोलन करने से क्या ईडी के ऊपर दबाव बन सकता है। आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। जाहिर सी बात है कि बाहर आंदोलन करने से दबाव ईडी के ऊपर नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि आवाज उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है, और वो हम उठाएंगे। हम सत्याग्रह कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि मोदी सरकार दुर्भावनावश इस प्रकार का कार्य कर रही है, लगातार हमारे नेताओं का चरित्र हनन का काम कर रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने झूठ कहा कि ईडी ने नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ की थी। ऐसी कोई पूछताछ नरेंद्र मोदी जी से ईडी ने कभी नहीं की है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी की बात कर रहे थे। बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, 0.7%, जबकि देश में बहुत ज्यादा है, 7 गुना 8 गुना ज्यादा बेरोजगारी दर देश में है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को बचाने की जो बात हो रही है, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं बचाया जाना चाहिए? राहुल गांधी जी को इसलिए बचाया जाना चाहिए क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो सबसे पहले उसने छेड़ने का प्रयास किया भू अधिग्रहण कानून को, और देश की जमीन को उद्योगपतियों को देने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया। तब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया और भू अधिग्रहण कानून में संशोधन जो करने का प्रयास करी थी भाजपा, उसे कदम पीछे लेने पड़े। राहुल गांधी जी को बचाने का हम प्रयास क्यों नहीं करेंगे? जब कृषि कानून इन्होंने बनाए तो कृषि कानून के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले राहुल गांधी थे, जिन्होंने संसद में आवाज उठाई कृषि कानून के खिलाफ। तो राहुल गांधी जी को क्यों नहीं बचाया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, और राहुल गांधी जी के लिए क्यों खड़े नहीं होना चाहिए? तो राहुल गांधी जी इस देश की आवाज है, हमारे पार्टी की आवाज है, हमारे नेता है। उनके लिए हम बिल्कुल खड़े होंगे, लगातार उनके लिए सत्याग्रह करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ईडी कितनी भी पूछताछ कर ले, राहुल गांधी जी निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रकार की कोई घटना जो है हुई नहीं है जिसके लिए पूछताछ कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी जो एक सवाल पर पानी मांग देते हैं और डिबेट से भाग जाते हैं, ऐसे लोग राहुल गांधी जी के दोषी और निर्दोष होने की बात न करें। राहुल गांधी जी पूरे साहस के साथ वहां है और जवाब दे रहे हैं एक एक सवाल का। जांच चल रही है, सवाल जवाब भी हो रहे हैं, जाहिर है जो भी होगा वो तथ्य सामने आएंगे। लेकिन हमारे साथ पीसी रथ भी हैं। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि अगर बात की जाए सियासत दिल्ली में भी गरमा रही है, प्रदेश में भी लगातार बीजेपी हमलावर है, प्रदेश के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। पंजाब में हमने देखा कुछ वक्त पहले क्या कुछ हुआ, और अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश के मुखिया दिल्ली में लगातार अपने नेता के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या ऐसे में आपको लगता है कि प्रदेश की सियासत पर किसी तरह का नेगेटिव माहौल बनाने में विपक्ष को सफलता मिल सकती है? देखिए, मुद्दों की बात है, आम जनता के मुद्दों को हमेशा राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए, और खास तौर पे जो विपक्षी दल हैं उनके लिए ये बेहद जरूरी होता है कि उनको सत्ता में वापसी करने के लिए आम जनता की दुख तकलीफ और उनकी दिक्कतों को उठाना है। लेकिन दिक्कत की बात भाजपा के साथ प्रदेश में यह है कि आम जनता की दिक्कतों की जो भी बात अगर उठाए
तो उसमें ज्यादातर मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ होता है। महंगाई का बढ़ना हो गया, ब्याज दरों का कम होना हो गया, और जिस तरह से ये गैस की कीमतें बढ़ना, पेट्रोलियम का बढ़ना, ये इन सब चीजों से पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जिस तरह से बैठा हुआ है, जिस तरह से बाजार में रोजगार कम हो रहा है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं से केंद्र से जुड़ी हुई होती हैं। और कृषि का सवाल है तो प्रदेश सरकार ने कृषि को अपने प्राथमिकता के क्षेत्र में रखा है, जिसके कारण कृषि को लेकर के एक यूरिया संकट की बात अपन कर सकते हैं। अभी बाकी दूसरी चीजों को लेकर के किसानों की उस तरह से बड़ी समस्याएं नहीं है, क्योंकि जो धान की कीमतें हैं वो प्रदेश में बाकी राज्यों से ज्यादा हैं, और उसको लेकर के अलग अलग स्कीमें भी राज्य सरकार ने चला रखी है। जो कृषि ऋण माफ करने वाली बात थी उसको भी कांग्रेस सरकार माफ कर चुकी है। तो इस तरह से मुद्दे कम है प्रदेश भाजपा के समक्ष। तो इसलिए प्रदेश भाजपा उन मुद्दों की छानबीन करती है और उन मुद्दों को उठाती है, जैसे कि नशा मुक्त वाला, ये शराब पे पूर्ण प्रतिबंध वाले मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल करने के बाद भी अब तक उसको पूरा नहीं कर पाई है, और उसको लेकर के लगातार आरोप लगते रहे हैं। तो इस तरह से गिने चुने मुद्दों को लेकर के भाजपा के सामने आंदोलन करने का प्रश्न है। क्योंकि बार बार ये बात कांग्रेस ने दोहराई है कि उनके घोषणा पत्र को लगभग वो पूरा कर चुके हैं, जिससे बड़ा आंदोलन खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार जी, क्या लग रहा है दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस जिस तरीके से आक्रोशित दिख रही है, नेता जिस तरीके से आक्रामक दिख रहे हैं, अपने नेता के लिए तो वो आवाज बुलंद कर ही रहे हैं, लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी जो हैं वो जनहित के मुद्दों पर बात करते हैं और ये बात मोदी सरकार को रास नहीं आती। और अब जब इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे हैं, सत्याग्रह का रास्ता अपना रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि डबल अटैक हो रहा है इस वक्त? देखिए नकवी जी, पहले आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जितनी घोषणा करके 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई। ना शराबबंदी हुई, न युवाओं को रोजगार मिला, न युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला, न किसानों को बेरोजगारी भत्ते की बात घोषणा पत्र में की नहीं थी भैया। देखिए मणि जी, आप बोल रहे थे घोषणा पत्र में नहीं की, आप बोले कि नरेंद्र मोदी से झूठ मत बोलिए ना। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 9.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई कि नहीं, आप निकाल के रिकॉर्ड देख लीजिए। कृपया अध्ययन करके आया करिए और बीच में ना बोले। आप जब बोल रहे थे, जब मैं सुन रहा था, वैष्णो जी आप ही बोल लीजिए। राजकुमार जी, मैं बोल लेता हूँ, बेरोजगारी भत्ते की बात हमने घोषणा पत्र में नहीं की थी। अब बाकी आप राजकुमार देखिए मैडम, नकवी मैडम, कोई भी घोषणा पत्र की बातें लागू नहीं हुई। मैं बेरोजगारी भत्ते के विषय में बात कर रहा था। इसके अलावा इन्होंने संपत्ति का आधा करने की बात की थी कि हम शहरी क्षेत्र में संपत्ति कर आधा करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में पूरा समाप्त करेंगे। शहर में संपत्ति कर तो आधा नहीं हुआ। यूजर चार्ज के नाम पर मैं आपको बता सकता हूं, फरवरी और मार्च में इतना छत्तीसगढ़ का व्यापारी परेशान हुआ है, और खास करके जो स्लम बस्ती में छोटी छोटी किराना की दुकान कि आम जनता की वहीं की जरूरत पूरी हो जाए, उनको भी 3660 रुपए का यूजर चार्ज इन्होंने भेजा है। और बकायदा जो है नगर निगम के जो है अधिकारी आके धमकी देके गए हैं कि यूजर चार्ज नहीं पड़ाएंगे तो आपकी दुकान को सीज कर लेंगे। संपत्ति कर आधा करने की बजाय आप यूजर चार्ज की वसूली करते हैं। आप गरीबों को पट्टा देने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा साथी प्रवक्ता से, आज तक किस गरीब व्यक्ति को इन्होंने पट्टा दिया है? पुलिस को प्रशासन के लिए भी इन्होंने घोषणा की थी कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देंगे। आज तक किसी पुलिस प्रशासन को, किसी आप अधिकारी से पूछिए, कर्मचारी से पूछिए, किसी को छुट्टी मिली क्या? ठीक है, वेतन में विसंगति को दूर करने की बात की थी। आज तक वेतन में विसंगति दूर नहीं हुई। एक भी घोषणा को इन्होंने जो है पूरा नहीं किया है। और 4 साल का कार्यकाल कोई मैडम कम नहीं होता है। लगभग कांग्रेस की सरकार का, भूपेश बघेल की सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। 5 साल इनको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की चिंता कर रहे हैं। राजकुमार जी, आवाज मिल रही है मेरी? अभी 5 साल का समय सरकार के पास, जो वादे पूरे नहीं हुए वो कहेंगे कि हम उसे रहते हुए कर देंगे, क्योंकि जब आप सरकार में थे शराबबंदी का मुद्दा लगातार आपकी सरकार में भी गरमाया। आपकी तरफ से भी यही कहा गया कि अभी सरकार में है, समय है, वादे पूरे कर दिए जाएंगे। तो ये बात कांग्रेस भी कह सकती है। मेरा सीधा प्रश्न ये था कि प्रदेश में आपके पास, बीजेपी के पास मौका है या फिर संकट है केंद्र सरकार के सामने? क्योंकि अगर कांग्रेस विकल्प के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करती है खुद को, तो आने वाले 23 और 24 के लिए क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए नकवी जी, कांग्रेस जो है 2 राज्यों में सिमट गई है। सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इनका मुख्यमंत्री है। बाकी देश के नक्शे में आपको कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई देगी। और जब 2023 का चुनाव होगा तो आप देख लीजिएगा, ना इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी न राजस्थान में बनेगी, क्योंकि जो झूठ का पुलिंदा तैयार करके इन्होंने सरकार बनाया था वो सिर्फ घोषणा ही रह गई। और छत्तीसगढ़ की जनता जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिस आपको बताना चाहूंगा नकवी जी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 80% जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है
और किसानों की बहुत बड़ी संख्या है। इस प्रदेश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज वो किसान सबसे ज्यादा परेशान है। अभी पीसी रथ जी बता रहे थे कि खाद की जो समस्या है, यूरिया की जो समस्या है, उससे किसान बहुत त्रस्त है। उनको ना तो पेंशन मिला, ना उनको यूरिया मिल रही है, ना खाद मिल रही है। ऊपर से जो है 2 रुपए में गोबर खरीद के उसमें मिट्टी मिलाकर 10 रुपए में बेच रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बात आपने पहले कह दिया, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। मणि जी जवाब चाहेंगे? आरोप जो है वो प्रदेश सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। क्या लग रहा है आपको, एक को पकड़ने जाएंगे दूसरा छूट सकता है हाथ से? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार सबको साथ लेके चलने वाली है और कोई छूट नहीं रहा है। हमें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, हमें काम करने की जरूरत थी और हमने काम किया है। ये किसानों की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके आखिरी के जो 3 साल थे उसमें 800 किसानों ने आत्महत्या की थी कर्ज के कारण। मैं आपको बता दूं, किसानों की बात कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य अगर कोई दे रहा है तो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। किसान सबसे ज्यादा अगर कहीं खुश है तो छत्तीसगढ़ में खुश है। उनकी कर्ज माफी हो चुकी है, सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर उनसे अनाज खरीद, उनसे जो है फसल खरीदी जा रही है। एक और बात मैं बता दूं, आदिवासी क्षेत्रों में भी 52 वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। तो किसान, आदिवासी और सभी वर्ग के लोग लगातार हमसे खुश है। बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा कम है और लगातार हर क्षेत्र में काम हो रहा है। जब देश में मंदी की मार चल रही थी उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के किसान कार और बाइक खरीद रहे थे। मैं इनको बता दूं, इन्हें शायद जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। चलिए ठीक है मणि जी, आरोप प्रत्यारोप पर आप जवाब दे देंगे और इसके लिए और भी बहुत सारा समय है। लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ के नेता दिल्ली जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दबाव बनाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि केंद्र सरकार जो है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के नेताओं को संशय क्यों है? देखिए, नेशनल हेराल्ड क्या है उसको तो सबसे पहले समझ जाना चाहिए। नेशनल हेराल्ड वह संस्था है, जब भारत परतंत्र था तब यहां के जो क्रांतिकारी हैं उनकी आवाज को पूरे देश में और पूरे विश्व में फैलाने का जो काम करता था वो नेशनल हेराल्ड था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझेंगे क्योंकि उस टाइम ये लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे। तो उसी नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया और उसी की सजा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को दे रही है, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है। नव संकल्प शिविर जब हुआ तो उसमें जो रोजगार के लिए पूरे देश में पदयात्रा की बात की गई, उसी से डरकर ये ईडी की कार्रवाई की जा रही है। इतने दिन तक क्यों ईडी शांत बैठी थी? 2015 से क्यों शांत बैठी थी ईडी? अभी नव संकल्प शिविर के बाद और रोजगार पदयात्रा निकालने की बात जब हुई, जब चर्चा हुई इसकी, तब ही ईडी जो है इस प्रकार का पूछताछ क्यों कर रही है और लगातार इतने घंटों के पूछताछ के बावजूद भी कुछ भी सामने क्यों नहीं आ रहा है? समझ लेते हैं। पीसी जी हमारे साथ है। पीसी जी, क्या लगता है आपको, अगर बात की जाए कांग्रेस खुद को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, जिस तरीके से उदयपुर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ और ये राय निकाली गई, ये बात की गई कि मौका दिया जाएगा युवाओं को, खुद राहुल गांधी एक पदयात्रा की बात करते हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि एक नेता की छवि को धूमिल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा अपनाया जा सकता है? क्योंकि अगर विकल्प के रूप में कांग्रेस के नेता सामने दिखते हैं तो जनता के पास भी मौका होगा चुनने के लिए। जी, निश्चित रूप से राजनीतिक यात्राओं का, पद यात्राओं का और यात्राओं का अलग से इतिहास रहा है। गांधी जी ने भी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो लंबी लंबी यात्राएं करके देश को समझने की कोशिश की थी। कांग्रेस को भी पूरे देश में नए सिरे से जीवंत करने के लिए, नए सिरे से उसको एनर्जेटिक करने के लिए यात्राओं की जरूरत महसूस की गई और उसका उस चिंतन शिविर में निष्कर्ष निकला। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल यात्राओं के लिए ईडी का छापा हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे सोर्स ऐसा बताते हैं कि शायद कुछ कॉरपोरेट को कुछ जमीनें या कुछ जंगल अलॉट करने के मामले को लेकर के जो रोक लगी हुई है उसके कारण भी शायद ये ईडी ज्यादा कड़ाई से पूछताछ कर रही है। यानी बहुत सारी चीजें हैं। सेना का जिस तरह से निजीकरण करने की कोशिशें चल रही हैं, जिस तरह से नई योजना ला करके आम सैनिकों की भर्ती को एक तरह से डिस्टर्ब किया गया, जो 3 सालों से जो भर्ती नहीं हुई थी कोरोना के बहाने से, जबकि चुनाव बदस्तूर हुए थे देश में और उस चुनाव के कारण जो चुनाव होते रहे लेकिन भर्तियां नहीं हुई, भर्तियों को रोक दिया गया था।
तो बेरोजगारों में एक विद्रोह, एक तरह से आक्रोश है लगातार। जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं उनको ज्वाइन नहीं कराया गया, रेलवे में भी और सेना में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, युवाओं के बीच में असंतोष है। इन सब बातों को अगर कोई उछालेगा, चूंकि चुनाव सामने है और राजनीतिक दल ऐसे ही मुद्दों की तलाश में भी रहते हैं, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए भी ये सब हो सकता है। क्या आपको लगता है कि एक तरफ राहुल गांधी के लिए अगर उनका ईडी सपोर्ट पूछताछ कर रही है सिस्टम तो बनके उसको भी सामने कांग्रेस के निष्कर्ष नेता रखने पहुंच रहे चाहिए, हैं और दूसरी निश्चित रूप से तरफ अगर ये उनकी कोई ज्वलंत गलती मुद्दे है हैं पीसी तो जी, वो सामने लाई जानी चाहिए, एक तरफ अपने तथ्य लाए नेता जाने के लिए चाहिए। सपोर्ट सिस्टम बनके भी कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, 2 राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ ज्वलंत मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक दिख रही है। तो आपको लगता है कि ये सही मौका है? और दूसरा ये कि क्या इससे बीजेपी को भी कुछ नुकसान हो सकता है? जी निश्चित रूप से इन सब मुद्दों से अब कल जो खबर आई कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है, और किसान आंदोलन ने अपना समर्थन इस तरह से अग्निवीर योजना के खिलाफ जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनको देने की बात कही है, और कांग्रेस ने भी पिछले दिनों विरोध किया था लगातार इस चीज को लेकर के। तो ये कुल मिलाकर के इलेक्शन के पहले सभी अपने अपने स्तर पर अपने मुद्दों की अपने छानबीन कर रहे हैं और मुद्दों को लेकर के सामने आ रहे हैं, और ये आंदोलन के रूप में एक शक्ल अख्तियार करके असल में देखा यह जाना चाहिए कि द्वंद्व से ही चीजें बेहतर होती हैं। तो अगर उस योजना में जो खामी है उसको रोज प्रतिदिन नए नए विज्ञप्तियों से सुधारा जा रहा है। मिल पाएगा। तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली में जारी प्रदर्शन का आखिर अंजाम क्या होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।